ज़िंदगी हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। हर दिन कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अलग करने की प्रेरणा देती है। कभी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता। तो जब कुछ अच्छा होता है हम बहुत खुश होते हैं, और जब मन मुताबिक नहीं होता तो हम बहुत उदास भी हो जाते हैं। बस यही कुछ मिली जुली सी कंडीशन चल रही थी मेरी। एक तरफ से खुशी भी थी कि चलो बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये तकलीफ़ भी थी कि मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी या पेरेंट्स बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। हस्बैंड भी हैं, वो बाहर चले जाते हैं, तो एक रात को जब इकट्ठे होते हैं, चलो सारा दिन सबने अपना काम करना है, तो फिर वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो अब थोड़े टाइम के लिए वो खुशी जो है वो थोड़ा दूर होने वाली थी मुझसे। तो बस यही चीज़ें सोच कर, लेकिन हम ना फिर रात को इकट्ठे बैठे। सारा दिन तो मैंने कल का रोते हुए बिताया था। फिर इकट्ठे बैठे, फिर हमारा यही डिस्कस हुआ, यही हुआ कि भाई नहीं, नो मोर अब रोना। अभी जो लाइफ है उसको हम अच्छे से, जो वक्त हमें साथ में मिला है थोड़ा बहुत, उसको हमने अच्छे से एंजॉय करना है, हंस के बिताना है। तो मुझे भी लगा कि हाँ नहीं, बच्चों का जो है मोरल डाउन नहीं करते, उनके साथ अच्छे से रहना है। तो बस यही सोच के शुरुआत कर दी थी एक नई सुबह की। जो घर के नॉर्मल काम हैं वो सब निपटा ही रही थी मैं धीरे धीरे करके। बच्चों को मैंने अभी उठाया नहीं था कि उनको नींद पूरी कर लेने दो। उनका मैंने डोर भी बंद कर दिया था, कर्टन लगा दिए थे कि आराम से सो जाओ। बाहर मैं अपना काम कर रही थी, तो यहाँ पे मशीन भी लगा दी थी। और मदान साहब की आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके गले में भी दर्द था और मेरे गले में भी दर्द था फीवर की वजह से। तो फिर मैंने अपने दोनों के लिए बनाए थे यहाँ पे चीले बेसन के। तो बेसन के चीले बनाने से ना बहुत जल्दी ये गले की खराश ठीक होती है, इतनी जल्दी दवाइयाँ लेने से नहीं होती। तो हमने ये एक ही बार बना के खाए, और सच बता रही हूँ मैं कि बहुत रिलीफ मिल गया था एक ही बार में। तो यहाँ पे प्याज मैंने कट करके, प्याज वाले बेसन के चीले मैंने हम दोनों के लिए बना लिए थे। हम दोनों अभी खाना नाश्ता कर ही रहे थे कि लता भी आ गई थी अपनी ड्यूटी पूरी करने। तो ये अभी अपनी सफाई वगैरह कर रही थी और मैं लग गई थी उधर अपने किचन के काम में। इतना चिराग उठ गया था। पता है कि ये चीज़ें बड़ा फील होती हैं, क्योंकि ये चिराग ना, इसको मैं बहुत बार बोलती हूँ कि ना तू बाहर बैठ जा, तू क्यों गर्मी में यहाँ पे बैठ के मेरे साथ। तो इसको ना बड़ा शौक है, कभी शेल्फ पे बैठ जाएगा, कभी साइड में स्टूल पे बैठ जाएगा, कि बातें बातें करता रहेगा, बताता रहेगा ये हुआ वो हुआ। तो मैं इसको बहुत बार बोलती हूँ कि बाहर बैठ जा, कि नहीं मम्मी मैं फिर बात कैसे करूँगा आपके साथ। तो बस यही चीज़ें फिर याद आती हैं। तो यहाँ पे अभी चिराग उठ गया, तो मैंने उसको बोला कि नाश्ता, कहते नहीं मम्मा अलग अलग क्या बनाओगे, लीनू उठेगी तो एक साथ ही बना लेंगे, इतना आप अपना काम कर लो और मुझे दूध दे दो। तो इसको मैंने दूध दे दिया था, और इतने में आ गए थे हमारे क्लाइंट सैलून में, और बस फिर लग गई थी मैं क्लाइंट की ड्यूटी पे। और आज की ड्यूटी में था इनका हेयर कट। ये ना बड़े ही स्वीट क्लाइंट है मेरे, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ना किसी के ऊपर विश्वास है ही नहीं। मतलब जब भी, बेशक इनको 6 महीने अभी ना पीछे ये बाहर चले गए थे, तो तब भी इन्होंने वहाँ पे भी कुछ नहीं कराया। भाई इनको ट्रस्ट ही नहीं आता। मतलब आज ही आए थे अपनी सिस्टर और बिटिया को लेके, और इन तीनों ने कराना था हेयर कट। तो ये हमेशा हेयर कट मुझे से लेते हैं, पहले भी बहुत बार ले चुके हैं। और यहाँ पे ना मतलब बड़ी फनी सी भी बात हुई। इनके जो सिस्टर आए थे ना, सीरियसली जब तक मैं इनका काम कर रही थी ना, तब तक मैं ये सोच रही थी कि इनके सिस्टर शायद +1 या +2 में इतना ही होंगे। तो यहाँ पे एक और क्लाइंट आ गए थे, इनको सिर्फ करानी थी थ्रेडिंग। उनका काम अभी ज़्यादा था, तो इन्होंने कहा कि चलो आप मेरा काम पहले कर दो। तो फिर यहाँ पे कर दी थी मैंने इनकी थ्रेडिंग। ये भी भाई कहीं से भी नहीं कराते हैं। इनका खुद का भी सैलून रहा है काफ़ी टाइम तक। अब तो खैर ये नहीं करते ये काम, लेकिन इनको भी किसी और के हाथ का पसंद नहीं आता, तो मेरे पास ही आते हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पे जो इनकी छोटी बिटिया थी, उधर आप सामने देख सकते हैं शैम्पू स्टेशन पे, तो ये इसने स्पेशली बोला था मम्मा हेड वॉश तो मुझे वहीं पे ही कराना है। तो यहाँ पे पहले हमने बिटिया का हेड वॉश किया था। तो हाँ जी, मैं बात कर रही थी इनकी। ये हैं उनके छोटे सिस्टर मेरे क्लाइंट के। तो मैंने सोचा था ये +1 या +2 में होंगे। भाई मुझे तो बाद में पता चला कि ये आई थिंक MSc कर चुके हैं और PhD लेवल पे हैं शायद। भाई मुझे इतनी हैरानी हुई। और इतने डाउन टू अर्थ, इतनी स्वीट और इतनी क्यूट सिस्टर थी ना इनकी, भाई मैं आपको बता नहीं सकती बहुत। और ना इनको हेयर कट, ये ना डर रहे थे स्टार्टिंग में कि पता नहीं कैसा होगा। इन्होंने ना मुझे
दिखाया, पिक दिखाई कि मुझे उस टाइप का चाहिए, वही इनको लेयर कट चाहिए था, फुल लेयर चाहिए थी। तो मैंने एग्जैक्ट वही कट इनको करके दिया और इनको बहुत पसंद आया था कट। तो ये आई है हमारी छोटी सी डॉल हेयर कट कराने के लिए। इनका पहले किया हमने हेड वॉश, और हेड वॉश के लिए इन्होंने बहुत मज़े है ना, मज़े से कराया ना हेड वॉश, मज़ा आया। अच्छा अब बता दो फटाफट से कितने छोटे कराने हैं? इतने छोटे पक्का कर दूं? फिर बाद में रोना तो नहीं? ठीक है, ओके। तो इनको गुड़िया को भी दे दिया था हमने एक प्यारा सा हेयर कट, और ये बहुत खुश थी हेयर कट करा के। काफ़ी अच्छा भी लगता है भाई, बच्चे और बड़े जब आपसे इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं और अच्छे से खुश होके जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ना मेरा शुरू से यही फंडा रहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ चाहे जो मर्जी हो, जो मर्जी, मैंने कभी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना कभी भी मिक्स नहीं किया। कोई मुझे देख के ये नहीं बता सकता कि मैं अंदर से सैड हूँ या मैं खुश हूँ। मतलब मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसमें मतलब मैं सबसे हंस के मिल के मतलब बात करती हूँ, बोल के। सबको यही लगता है, कहते कि हमने ना आपको कभी सैड नहीं देखा, या मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ आपका मूड ठीक नहीं है या कुछ भी। मुझे यही लगता है कि ना आप चाहे आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी भी हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक अपना स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे अभी टाइम हुआ था 1 बजे का, और वहाँ से आके ना मैंने सैलून से आके बच्चों को फिर नाश्ता बना के दिया। अब चिराग को मैंने बोला, चिराग अब ना मैं थकी हुई हूँ और मुझे चाय पिला दे, क्योंकि चिराग बहुत अच्छी चाय पिलाता है। तो बस हमने यहाँ पे की चाय पे चर्चा। अभी लीनू यहाँ पे डिस्कस कर रही थी वहाँ पे क्या किस रेट में तुझे मिल जाएगा, ऐसे वैसे वो चीज़ें सब बता रहे थे। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी क्या क्या शॉपिंग करनी रह गई है, क्योंकि अब बचा था सिर्फ हमारे पास आज और कल का दिन इसकी पूरी तैयारी करने में। तो बस ये चाय वगैरह पी के और खाना वगैरह खा के ये लोग चले गए थे रादौर शॉपिंग करने के लिए, और मैं लग गई थी अपने काम में। इन्होंने बहुत कहा मम्मा आप चलो आप चलो। मैं कहा नहीं बेटा मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मशीन मेरी सुबह से लगी हुई थी, अभी वक्त था दोपहर का। तो बच्चों को भेज के उसके बाद मैंने सारे कपड़े वॉश किए, उसके बाद आ गई थी गर्ल्स। और वही बात है कि भाई इनका काम भी ज़रूरी है, छुट्टियां भी नहीं कर सकते, काम तो काम है। अब इनका था आज प्रैक्टिकल, एक गुड़िया का प्रैक्टिकल जो था वो पहले हो चुका था, बीच में इन्होंने शायद खुद ही एक ऑफ ले लिया था, और उसके बाद आज था दूसरा प्रैक्टिकल। अब देखो आपका अपनी तरफ से सारा डन हो चुका, ठीक है। अब देखो एक तो ब्लशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्लशर को कम करना है। ये आपका अलग से ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका ब्लशर लगा है। ये देखो क्रीज लाइन इसकी आ रही है। तो जब भी अगर क्रीज लाइन आती है ना, तो आपने क्या करना है, आपने ना वो फिंगर वाला काम है आपको, ये चलो मैं इसी से ही कर देती हूँ। खाली आपने स्पंज लेना है और इस तरीके से डैब 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 डैब, और ये देखो क्रीज लाइन से टाइम खत्म हो जाती है, हो गई खत्म, ठीक है। और ये आपका जो ब्लशर है ना बहुत ज़्यादा है और अलग से चमक रहा था, मतलब मर्ज नहीं हुआ आपकी स्किन में। तो इसको आपके 2 तरीके होते हैं लाइट करने के। ये तो आप मतलब जब सारा मेकअप सेट, तो कुछ इस तरीके से मैं बच्चों को बड़े ही सॉफ्ट एग्जाम्पल दे के, बड़े ही नॉर्मल से तरीके से बच्चों को हंसी मजाक करते हुए मतलब चीज़ें सिखाती हूँ। तो अगर आप भी बहुत नॉमिनल रेट्स में बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का मेकअप सिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। तो ये था इनका फाइनल लुक, और ये बिल्कुल सिंपल मेकअप है, ये कोई HD नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेकअप है। देख के बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको। अब इनकी क्लास हो चुकी थी ख़त्म, और आके जब हमने देखा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और आज पता नहीं AC में क्या प्रॉब्लम आई थी कि ये ना ऑन ही नहीं हो रहा था। AC बिल्कुल ओके था लेकिन करंट पास नहीं हो रहा था। फिर जब रात को आए मदान साहब, तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इमीडिएट उन्होंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया फिर, और इलेक्ट्रीशियन भैया वो भी आ गए थे। और ये है हमारे भाई फैमिली इलेक्ट्रीशियन हमारा घर
बनने से लेके छोटी मोटी हर एक जो भी चीज़ें हुई वो सब यही देखते हैं। तो इनको अगर रात को भी बुलाते हैं, कॉल करते हैं तो ये आ जाते हैं उसी वक्त ही। तो इन्होंने चेक किया थोड़ा ऊपर ना जो वायर होती है, तो वायर में कुछ फॉल्ट था ऐसा, तो बस वहाँ पे इन्होंने वो फॉल्ट ठीक किया और ये बिल्कुल ओके हो गया था। हमें तो ये डर हो रहा था कि रात को सोएंगे कैसे, लेकिन ये लकीली कि वो चल गया था, ऑन हो गया था। तो यहाँ पे भैया को बोला थैंक यू, इनकी पेमेंट की और उसके बाद बनाया हमने डिनर बनाकर और उसके बाद हम चारों ने आज काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि गुड़िया बाहर ही रहती है, वो रात को आई थी, तो काफ़ी दिन के बाद आज हमने इकट्ठे डिनर किया। तो खाना हम खा चुके हैं। चारों इकट्ठे करो, चारों इकट्ठे नहीं यहाँ पे लगाओ, यहाँ लगाओ। बूमरैंग स्नैप है तेरे पे। खाना हम खा चुके हैं और लीनू यहाँ पे बना रही है बूमरैंग और हम चारों, ये देखिए खाना हमने खा लिया है। ये रखे हैं अभी बर्तन और ये पापा आज लाए थे बड़ी टेस्टी सी कुल्फियाँ हम सबके लिए। पिस्ता बादाम मलाई तो ये लेके आए हैं अभी और ये खा रहे हैं। और उसके बाद आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देखिए ये तीसरी बार का आया हुआ, ये हमने मंगाया है अमेज़ोन से इस बार माइक, और ये आया हुआ है कल का। भाई एक वक्त ऐसा था कि जब कोई पार्सल आ गया ना तो उसी वक्त चाहे कुछ भी हो जाए अनबॉक्सिंग करनी है, और अभी हालात ऐसे हुए हैं कि भाई वक्त ही नहीं मिल रहा। अभी इसके बाद एक और पार्सल है, वो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम कल, लेकिन आज तो भाई मस्ट है इसकी, क्योंकि ना इसकी थी 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी। हाँ 7 डेज़ की रिटर्न है, और जबकि 3 दिन ऑलरेडी इसको हो चुके हैं आए को, और अब तक भी हम खोल नहीं पाए इसको। तो अभी बस थोड़ी देर में हम करते हैं इसको अनबॉक्स, तब तक हम मज़ा लेते हैं। सब मज़ा ले रहे हैं कुल्फ़ी का। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हमने अनबॉक्सिंग की माइक की। तो यहाँ पे ना पहले भी हमने 2 बार मंगाए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी कुछ खास आई नहीं थी, तो फिर हमने वो रिटर्न कर दिए थे। रिटर्न करने के बाद ये फिर अब हमने इस बार अमेज़ोन से मंगवाए हैं, और ये सीरियसली बहुत अच्छे आए थे। हमने बहुत अच्छे से इनको चेक किया, टेस्ट किया, बच्चों ने टेस्ट किया था, और फिर हमने डन कर दिया था कि हाँ जी अब ये वापस नहीं करेंगे, ये ओके हैं। तो ये हमने रख लिए थे, और बच्चों ने फिर मुझे बताया कि मम्मा इनको ऐसे यूज़ करना। वैसे तो यूज़ करना बहुत ईजी है, पर वही बात है कि स्टार्टिंग में एक चीज़ ना थोड़ा लगता है कि पता नहीं कैसे यूज़ होंगे। बस इसी के साथ ही करते हैं आज का व्लॉग एंड। बाकी मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।